Good evening friends. Today I am going to discuss about the Indian political thinkers. भारतीय राजनीतिक विचारक में से आज हम उनमें से एक महान विचारक कबीर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कबीर दास थे, कबीर दास जो थे 15th सेंचुरी के एक बहुत बड़े 15th सेंचुरी या फिर हम कह सकते हैं मध्यकाल के एक बड़े कवि, दार्शनिक और एक संत थे। कबीर जो थे वो भक्ति आंदोलन के कवि थे। भक्ति आंदोलन उस समय मध्यकाल में जो समाज के अंदर बुराइयां थी, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जातिवाद, ऊंच नीच, अछूत, इस तरह की बहुत सारी जो हीनियस प्रथाएं थी या फिर कह सकते हैं हम घिनौनी प्रथाएं थी, उनको समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य था समाज में समानता को लाना। उसी में से एक महान जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो कबीर रहे। कबीरदास जी जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके साथ साथ कबीरदास जो थे उन्होंने कुल मिला के 72 बुक्स लिखी। इनके जो कुछ महान बुक्स में इनकी सखियाँ हैं, कबीर बीजक है, पवित्र आगम है, शब्दास है, और ये सारे के सारे जो हैं इनके महान जो बुक्स हैं, कृतियाँ हैं, उसी के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो कबीरदास का जो बीजक है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रामनी, शब्दा और साक्षी। इसके साथ साथ जो कबीरदास जी के गुरु थे वो थे रामानंद जी, इनके गुरु रहे। और जो रामानंद जी थे वो राम और सीता की प्रवर्तक थे। साथ ही साथ वो जो थे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। लेकिन जो कबीर के विचार हैं या फिर कबीर जी के विचारों पर जैन दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर को बेगमपुरा का यूटोपिया भी कहा जाता था। कबीर ने उस समय के समाज में टैक्सेशन, कर व्यवस्था और जमींदारी प्रथा की आलोचना की। इसके साथ साथ कबीरदास जी ने जो ये सिकंदर के समकालीन भी थे, इसके साथ साथ कबीरदास जी जो थे दिल्ली से दौलताबाद जब हमारी राजधानी शिफ्ट की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, उसकी इन्होंने आलोचना भी की, क्योंकि उन्होंने बताया कि फैसला जो है पूरी तरह से गलत था। हिंदू और मुस्लिम धर्म की आलोचना की। कबीरदास जी शुरू से ही कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम, मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देखी, मुसलमानों की मुसलमानी देखी। इन्होंने दोनों ही धर्मों की आलोचना की, क्योंकि दोनों ही धर्म जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और मानवता के बीच में झगड़ा पैदा करता है। इन दोनों धर्मों सभी जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। इस वजह से समाज में जो है असमानता, लड़ाई झगड़ा ये सब देखने को मिलता है। तो इन्होंने दोनों ही धर्म की आलोचना की। इसके साथ साथ इन्होंने वेद और कुरान दोनों को ही, वेद को और कुरान दोनों को ही मिसगाइडेड बताया कि ये जो वेद और कुरान है ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, सही गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर इतनी सारी जो प्रथाएं हैं, इतने सारे समाज के अंदर ऊंच नीच है, ये देखने को मिलता है। कबीरदास जी जो थे ये निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। इनका एक कोटेशन है, इन्होंने कहा कंकड़ पत्थर चुनकर मंदिर लियो बनाए, कि हम जो कंकड़ पत्थर चुन के मंदिर बना लेते हैं, अगर उसके अंदर इससे बेटर है। उन्होंने एक और एग्जांपल ये दिया, कई सारे उन्होंने उनके, आपने कबीरदास के दोहे सुने होंगे, उनके और भी एग्जाम्पल है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर जो पढ़े सो पंडित होय। इसके साथ ही जो कबीरदास जी इतने ज़्यादा उस समय फेमस रहे, एक तो इन्होंने उस समय के समकालीन समाज के अंदर जो प्रथाएं चल रही थी उस पर सीधा कटाक्ष किया कि इस जो समाज में जो प्रथाएं हैं ये गलत है। इस वजह से वो इतने प्रासंगिक हुए। इसके साथ भी इन्होंने कहा कि अगर चक्की पीसने से, अगर भगवान को, पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं चक्की पीसूं। कम से कम मेरे हाथों से जो चक्की से जो आटा पीसेगा उससे कई लोगों की भूख मिटेगी। तो ये जो थे इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया कि ईश्वर कहीं मंदिर, मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। ईश्वर जो है हमारे मन के अंदर है। मन की आंखों से अगर हम देखते हैं तो सभी जगह ईश्वर है। हमारी अच्छाइयों में, हमारे कर्मों में अगर हम ऐसे काम करें कि उससे हम लोगों को प्रसन्न करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, तो वही क्या है आपके अंदर, फिर आपके अंदर ही ईश्वर के सभी गुण आ जाएंगे। तो आपको इस तरह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो कबीरदास जी जो हैं आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिकता बनाए रखे हैं। उसके साथ साथ जो इनका जो बेगमपुरा था, बेगमपुरा मतलब इन्होंने एक आदर्श राजनीति की बात की, जहाँ पर न्याय, समानता और आज़ादी पर कबीर
आधारित है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसको बेगमपुरा भी कहा गया है, जहाँ पे एक वर्ड दिया कि कबीरदास ने बेगमपुरा समाज की संकल्पना की। बेगमपुरा की जहाँ कोई गम ना हो, बेगम, बेगमपुरा नाम इसलिए रखा है बेगम, कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे कोई भी गम ना हो, ऐसी भूमि जहाँ पे कोई डर ना हो, जहाँ पर कोई लालच ना हो, जहाँ पर कोई अपराध ना हो, संत की भूमि हो, जहाँ सभी सब बराबर हो, उसे ही इन्होंने बेगमपुरा कहा। तो आपसे कई बार अगर कोई पूछ ले कि बेगमपुरा कहाँ, कबीरदास के बेगमपुरा को डिस्क्राइब कीजिए, तो इसको सिंपली शब्दों में आप कहोगे एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई गम नहीं, सभी लोग बराबर है, समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई फियर है, सब लोग मिलकर रहते हैं, उसी को हम बेगमपुरा कहते हैं। इसे भारत का यूटोपिया भी कहा जाता है, इतना आदर्श जो कि वास्तविकता से परे है। उन्होंने बेगमपुरा एक इतना आदर्श समाज की कल्पना कर ली कि जो वास्तविकता से भी परे है, इसीलिए इसको भारत का यूटोपिया की संज्ञा दी जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द कबीर। अगर आपको कबीरदास के विचार पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।